इस समय अगर कोई सबसे ज़्यादा चर्चा और सुर्खियों में है तो वो कुशल मेंडिस है। जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन हुआ, उस टेंशन के बाद पीएसएल हो या फिर आईपीएल दोनों को रोकना पड़ा। बीच में ही 7 मई को पीएसएल का आखिरी मैच हुआ था। उस मैच के बाद लगभग पीएसएल के जितने भी विदेशी खिलाड़ी थे सब अपने देश चले गए थे और इसी बीच आईपीएल को शुरुआत करने का डेट अनाउंसमेंट हो गया। अब इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो अपने इंटरनेशनल शेड्यूल के कारण नहीं आ पा रहे। उसमें जॉस बटलर थे। जॉस बटलर जो कि गुजरात टाइटंस का बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज था, उनको वेस्ट इंडीज़ के साथ अपना बायलैटरल सीरीज खेलना। इस वजह से अब गुजरात के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी जॉस बटलर की जगह पर किसको लिया जाए। तो गुजरात टाइटंस ने, गुजरात फ्रेंचाइजीज़ ने कुशल मेंडिस से कंसल्ट किया और कुशल मेंडिस को प्रपोज किया कि आप आओ और गुजरात टाइटंस की तरफ से आईपीएल में मैच खेलो। अब कुशल मेंडिस बिना कोई हेजिटेशंस के गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलने को राजी हो जाते हैं। अब ये बात जो है वो पाकिस्तान की पीएसएल फ्रेंचाइजीज़ को बहुत बुरा लगता है। बताया ये जा रहा, खबरें ये निकल करके आ रही है कि पीएसएल की जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स है जिसकी तरफ से कुशल मेंडिस ने आखिरी मैच खेला था, वो अपने प्लेयर्स कुशल मेंडिस को कहती है पाओ मैच खेलो। लेकिन कुशल मेंडिस कह देते हैं कि सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से वो दोबारा पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। अभी आप अपने आप में क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए या फिर पीएसएल के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है कि वो अपने यहाँ पर अपने प्लेयर्स को छोड़ दीजिए और विदेशी प्लेयर्स को भी सुरक्षा उस तरीके से नहीं दे पा रही है। विदेशी खिलाड़ियों को उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। प्लेयर्स वो सीधे मुंह पर मना कर दे रहे कि हम सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से पीएसएल में अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और यही कुशल मेंडिस ने भी किया। कुशल मेंडिस ने साफ कहा कि हम नहीं आ रहे हैं। अब उसके बाद बात आईपीएल की थी, तो आईपीएल की गुजरात टाइटंस से जब उनको कंसल्ट किया तो वो सीधा यहाँ पर खेलने के लिए आ रहे। गुजरात टाइटंस की तरफ से वो जुड़ गए हैं, गुजरात टाइटंस की कैंप से वो जुड़ गए हैं कुशल मेंडिस, जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था। अगर जॉस बटलर और कुशल मेंडिस के कंपैरिजन की बात करेंगे तो दोनों का परफॉर्मेंस अपने अपने लीग में और अपने अपने फ्रेंचाइजीज की तरफ से बहुत बेहतर था। जहां पर जॉस बटलर 168 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, वहीं पर कुशल मेंडिस भी कोई कम नहीं 163.5 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने पीएसएल में क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए बैटिंग की है। तो अब देखना है कि क्या कुशल मेंडिस वही परफॉर्मेंस गुजरात टाइटंस के लिए दे पाते हैं। और गुजरात टाइटंस बस एक मैच दूर है जीतने प्लेऑफ के लेकर के। अगर वो एक मैच जीतती है तो वो सीधा प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और देखना है कुशल मेंडिस का परफॉर्मेंस क्या होता है। खैर यहाँ पर पाकिस्तान या पीएसएल को सोचने की बात है, आखिर उनके यहाँ पर सिक्योरिटी की ऐसी कौन सी रीजन्स हैं जो प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं उनके यहाँ पर खेलने के लिए। खैर ये आप कमेंट करके भी बता सकते हैं हमें।